दोस्तों अभी सोने के भाव ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है गोल्ड की कीमत। अभी इस नए साल 2025 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद सोने की ये और ऊंची छलांग देखने को मिली, जहां एक तरफ ट्रंप के सरकार में आने के बाद क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह ये काफी ज्यादा उछाल में है, राइट। लेकिन इसी बीच सोने में भी लगातार महंगाई देखी जा रही है। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? क्या अभी इस ऑल टाइम हाई पर सोने को खरीदना सही रहेगा, या अगर आप अपने पैसों का अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस साल 2025 में क्या गोल्ड में निवेश करना सही फायदे का सौदा होगा या नहीं? चलिए देखते हैं आखिर क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। सबसे पहले तो दोस्तों अगर अपन आज के ताजा सोने चांदी के भाव देखें अगर, तो अभी सोना पहली बार 80,000 के भी पार पहुंच चुका है। जी हाँ, लिटरली 10 ग्राम सोने की कीमत 80,194 तक पहुंच चुकी है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है दोस्तों कि इसी साल 2025 में जून महीने तक सोने का भाव 85,000 तक भी जा सकता है। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई अपने पैसों का सेफ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट निवेश करना एक अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है इस साल के लिए भी। अभी लास्ट 24 आवर्स की अगर बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर अभी 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये IBGA के लेटेस्ट रेट है, मतलब इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक। अच्छा, चांदी भी अभी काफी तेजी में चल रही है। चांदी की कीमतों में भी 715 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और अभी चांदी का भाव भी 90,000 से ऊपर 91,248 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो सोना ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो आप चाहे तो फिजिकल सोने में निवेश करना भी कोई जरूरी नहीं है। आप गोल्ड ETF के जरिए भी सोने में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF ने भी बीते एक साल में 32% तक का रिटर्न दिया है। दरअसल गोल्ड ETF ऐसा होता है दोस्तों, जैसे अपन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये एक तरह से फिजिकल सोना नहीं है, लेकिन गोल्ड ETF बिल्कुल जो मार्केट में फिजिकल सोने का रेट होता है, प्राइस होता है, उसी को फॉलो करते हैं। समझ रहे हो? मतलब जितना सोने का रेट बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल्ड ETF फंड का प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ता जाएगा। सोने के गिरते और चढ़ते भावों पर बेस्ड होता है ये ETF। एक तरह से यूं समझ सकते हैं आपके डिजिटल सोने का ही बॉन्ड है ये। अच्छा, ETF में निवेश करने के काफी और बेनिफिट भी होते हैं। जैसे आप फिजिकल सोने में निवेश कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, मतलब आधा तोला, 1 तोला, 5 ग्राम, 10 ग्राम में कुछ तो लोगे आप, है ना। लेकिन गोल्ड ETF में आप चाहे तो 100 रुपए, 1000 रुपए में भी सोना खरीद सकते हैं। शेयर्स की तरह गोल्ड ETF यूनिट्स खरीद सकते हैं, मतलब जैसे कंपनी के शेयर होते हैं ना, एक शेयर की प्राइस 500 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए होती है, वैसे आप गोल्ड ETF में काफी कम रुपए में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आपको फिजिकली सोने को खरीद करके मतलब संभाल करके रखने की जरूरत नहीं होती, चोरी होने का खतरा नहीं होता, तो काफी कुछ चीजें होती है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था DLS न्यूज चैनल पर कि गोल्ड ETF के जरिए भी आप सोने में निवेश कर सकते हैं और इसके काफी फायदे हैं। टॉप 5 फायदे तो आप देख भी सकते हैं। कम मात्रा में सोना खरीद सकते हैं, शुद्ध सोना मिल जाता है आपको 24 कैरेट, ज्वेलरी मेकिंग का खर्च नहीं आता और सोना काफी सुरक्षित रहता है। और इसमें आप व्यापार भी आसानी से कर सकते हैं, मतलब आधी रात को चाहे तो आप अपने ETF बॉन्ड को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल में आप देख सकते हैं कुछ टॉप गोल्ड ETF फंड्स, SBI, ICICI वगैरह बैंकों के हैं, ये एक्सिस वगैरह के, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बीते 5 सालों में लगभग दुगुने के समथिंग 100% के लगभग रिटर्न दे दिया सभी ने। बीते 3 सालों का रिटर्न भी काफी अच्छा रहा। तो आप चाहे तो इस बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं। अच्छा, इनमें निवेश कैसे कर सकते हैं गोल्ड ETF में? तो सिंपल आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हैं, जैसे ग्रो, जीरोदा, 5 पैसा, धन वगैरह, बहुत सारे इंडिया में जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो हैं, उन पर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर, नाम, पता, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में नाम वगैरह है ना, वो डालना है, KYC कंप्लीट करनी है और आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आप ये जैसे कंपनी के स्टॉक का नाम सर्च करते हैं अपन, वैसे ही आपको ये ETF फंड्स के नाम सर्च करना और इनमें इन्वेस्टमेंट कर देना। सिंपल, ये तो होगी बात ETF की, ठीक है ना। अभी अपन बात करते हैं कि अभी मतलब ये जो सोना अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इस दौरान सोने में निवेश करना क्या सही रहेगा या नहीं? तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसी साल 1 जनवरी से ही अब तक सोना 4,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। मतलब समझ रहे हो? अभी तो 23-24 तारीख हुई, 1 महीना भी नहीं हुआ नए साल में कि सोने के भाव 4,000 तक बढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर को सोने का रेट था 76,162 और अभी 22-23 जनवरी को रेट चला 80,000 से ऊपर। अब ये चल रहा नया ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस थोड़ा सा सोचो आप, मतलब कि सोने का भाव बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, एक नया हाई बना चुका है गोल्ड। अब ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि एक रिस्क ये भी है कि सोना इससे 80 से 81, 82, 85 तक भी पहुंच जाए, समझ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो प्राइस वापस रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब अभी इमीडिएटली इस समय आपको सोने में निवेश करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा अगर आपको और सही प्राइस पर मिल पाए तो ये और ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट बनेगा आपके लिए। बाकी ये तो तय है कि इस साल के अंत तक सोना 80-85 से ऊपर ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सही दामों पर खरीद लेते हो, जैसे अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करो। अभी 80 के आसपास चल रहा, अगर वापस ये 76, 75, 78, 77 के लगभग आता है तो आप इसमें अपनी कुछ क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट की ऐड कर सकते हो, जैसे 30% हिस्सा हो गया वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। पिछले साल भी सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, साल भर में लगभग 32% तो गोल्ड ETF ने रिटर्न दे दिया, मतलब फिजिकल सोना भी इतना ही महंगा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं। और बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सोने और चांदी के भाव इस साल के अंत दिसंबर 2025 तक कहां तक जा सकते हैं? आपका अनुमान प्राइस क्या, कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिए।